फिर उसको क्या बताएं हम? रोज अखबारों में छप रहा है, रोज इंटरव्यू छप रहे हैं, उसको बता दें हम क्या चाहते हैं? उसको मालूम नहीं था? हम कोर्ट में बताएंगे ना हम क्या चाहते हैं। कोर्ट में लिखेंगे हम क्या चाहते हैं और कोर्ट के फैसले से बताएंगे हम हमने क्या किया और हम क्या चाहते हैं और क्या हो रहा है। दोस्तों गुलाम अदर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा, गुलाम अदर के जो वकील हैं मोमिन मलिक साहब, उनका एक काफ़ी बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मोमिन मलिक साहब और एपी सिंह का एक लाइव वीडियो आया था, जिसमें उन दोनों में काफ़ी बहस छिड़ी हुई थी। जिसमें मोमिन मलिक साहब ने कहा था कि अगर आप सीमा हैदर के वकील हैं तो आप अपना पूरा कागज़ात वगैरह दिखाइए कि सच में आप उनके वकील हैं या फिर नहीं हैं। तो वहाँ पर जब उनसे इतना सवाल पूछा गया था तो उनकी बोलती बंद हो गई। तो आखिर आज की इस वीडियो में हम आपको मोमिन मलिक साहब का वही वीडियो दिखाएंगे जो कि उन वीडियो में सारी बातें उनसे पूछी गई हैं कि वहाँ पर आपने एपी सिंह के बारे में क्या-क्या बात हुई थी और आपसे क्या-क्या उन्होंने कहा था। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। और जितने भी गुलाम हाजिर के लोग सपोर्ट करने वाले हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है वो और लोगों तक भी पहुंच सके। वो तो हम चाहेंगे इस मामले में अग्री पार्टी को है ना राइट। हुँ, आप ये चीज़ लेकिन डाल चलो सकते हैं। देखते हैं। हाँ, पहला नहीं दूसरा मैं सवाल क्या ये करूँगा, मैं हुँ, क्या करूँगा क्या नहीं, मैं नहीं बताऊँगा क्या करूँगा, मैं नहीं कुछ आप नहीं करूँगा मैं। नहीं जब बिल्कुल करूँगा आप वो पता लग जाएगा। रिवील हम चाहते भी नहीं कि आप रिवील करें। दूसरा जो सवाल जी, है, कल आपसे जब पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? तो आपने बताया कि अभी हमने याचिका दायर की है कि ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुआ ही नहीं है, तो इसको लेकर हमने याचिका दायर की है। अभी हमने नहीं तो बच्चे की चैनल कस्टडी नहीं तो चैनल चैनल को पता नहीं हम क्या चाहते हैं? उस चैनल को पता नहीं था? उस एंकर को पता नहीं था हम क्या चाहते हैं? जी। फिर उसको क्या बताएँ हम? रोज अखबारों में छप रहा है, रोज इंटरव्यू छप रहे हैं, उसको बता दें हम क्या चाहते हैं? उसको मालूम नहीं था? हम कोर्ट में बताएँगे ना हम क्या चाहते हैं। कोर्ट में लिखेंगे हम क्या चाहते हैं और कोर्ट के फैसले से बताएँगे हम हमने क्या किया और हम क्या चाहते हैं और क्या हो रहा है। तो मोमिन सर जो आपने इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो याचिका दायर की है, उसका पीछे कारण क्या है उसके पीछे? कारण मैडम उसमें लिखा हुआ है ना सारी एप्लीकेशन में, हुँ, 7 महीने 15 दिन हो गए, टाइम लैप्स हो गया ना 90 डेज़ का। एक तो वो चालान शीट क्यों पेश नहीं करी, ये बताओ? हुँ। इसका मतलब आप डिले कर रहे हो या आपने कहीं किसी के साथ मिली-भगत कर ली है? या अगर आप ईमानदार हो तो क्यों नहीं उसमें चालान पेश कर रहे हो? क्या रीज़न क्या है? डिले क्यों कर रहे हो? हुँ, 90 डेज़ का टाइम कम होता है क्या? हुँ। बड़े-बड़े मर्डर केस में, बड़े-बड़े केसेस के अंदर हमारे में अपने केसेस है मेरे, मर्डर ट्रायल भी हैं, पोस्को केसेस भी हैं, रेप ट्रायल्स भी हैं और उसके अलावा और बड़े-बड़े क्राइम्स हैं। ये ज़िम्मेदारी तो किसकी थी? उसमें रबूपुरा 90 थाने डेज़ की? के क्यों पूरे देश में है मैडम, रघुपुरा नहीं पूरे देश में है मुकदमे मेरे। नहीं, आप नहीं, मैं ये शारदा नहीं कह रही हूँ, जो 90 दिन की बात आप कर रहे हैं, ये 90 दिन में जो रिपोर्ट सबमिट करनी थी, ये किसको करनी थी? रबूपुरा थाने को? ये हर उस व्यक्ति को करनी होती है जहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक है, तो उन्होंने नहीं हाँ, की। तो नहीं की तो हाँ। अगर उन्होंने नहीं की तो फिर तो उनके खिलाफ भी एक्शन बनता है। अब वो तो जवाब देंगे ना अब कोर्ट में, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसको देखेंगे, हुँ, क्या क्या करेंगे हम, वो तो हमारी मर्ज़ी है ना हम क्या करेंगे। हुँ। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए कि कल जब आप पूछ रहे थे उनसे एडवोकेट साहब से कि आप बस इतना ही कह दीजिए कि आप ये केस लड़ रहे हैं, आप इतना ही कह दीजिए, तो वो बड़े भावुक से हो गए, वो कहने लगे कि ये सभ्यता नहीं है, तो वकालतनामा है, नहीं है वो हम आपको क्यों बताएँ, हम महामहिम राष्ट्रपति को बताएँगे। मैडम हुँ, देखिए 2 बातें हैं। क्या मैंने आप सिर्फ़ उनसे कॉम्पिटेंट हैं? मैंने ये तक उन्होंने कह दिया देखिए था, क्या आप मैंने कॉम्पिटेंट हैं? आप वो क्लिपिंग देख सकते हैं। मैंने सिर्फ़ इतना कहा है कि श्रीमान एपी सिंह जी उस केस के अंदर अभी तक कोर्ट फ़ाइल में वकील नहीं है और ना ही इनका वकालतनामा है। इतनी बात कहने पे मैंने कौन-सी असभ्यता कर दी मैडम? दर्शकों को तो नहीं लगा। और मैंने ये भी कहा कि मेरे काबिल दोस्त बता दें अगर इनका वकालतनामा है तो बता दें, तो उनको
तो देखिए उनको तो ये लगा कि असभ्यता कर, अगर मैंने सवाल पूछ लिया तो असभ्यता कर दी। वो कह रहे हैं जी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा मेरा वकालतनामा नहीं है। अरे भाई जब आप सारी बात बता रहे हो यहाँ पर, तो ये तो लीगल बात मैंने पूछी है ना, बता दो ना है क्या नहीं है। बिल्कुल। तो वो तिलमिला गए। तिलमिला हुँ, इसलिए गए कि कोई जवाब नहीं था उनके पास। हुँ। तो मैंने तो सिर्फ एक कानून की कोर्ट फाइल की बात की ना, भाई आपका वकालतनामा नहीं, एपी सिंह जी मतलब आपको राहत तर्क नहीं मिली। तर्क तर्क संगत सवाल आपने पूछा जो कि आज तक नहीं मिला और कल भी नहीं हाँ, मिला। आगे भी नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि ये जो सीमा हैदर हैं, वो ये खबर चल रही है कि वो प्रेग्नेंट हैं। तो अगर प्रेग्नेंट है और बच्चा हो जाता है, तो क्या वो यहीं रह जाएँगी? देखिए क्या तब मेरे पास नागरिकता मिल जाएगी नहीं, इनको? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाता हूँ। कानूनी कार्रवाई में मेडिकल रिपोर्ट आएगी, तो मेडिकल रिपोर्ट आते ही देखना मैं क्या करूंगा। हुँ। मुझे तो सबूत चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे सबूत लग जाए मेरे हाथ, जो इस बात को प्रूव कर दे कि उसने ऐसा कर दिया है। फिर आप देखना। तो मेडिकल रिपोर्ट किसकी आएगी? सीमा हैदर की? कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट तो आएगी आएगी, तो अभी की किसी भी चीज आएगी या की। जब ये एंट्री की थी तब की? अरे भाई आप जो कह रही हैं उसके उसकी उसकी मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो कल कहीं उसी के लिए तो नहीं गई थी क्योंकि कल इनको ढूँढने वो तो गए थे वहाँ के पत्रकार। मुझे, वो मेरा, मैडम वो मेरा काम नहीं, वो मुझे नहीं पता। वो तो आप लोग बता सकते हैं, ज्यादा बेहतर आप नहीं जानते हैं। वो उस बार-बार वो पत्र, पत्रकार कह रहे थे ना पत्रकार प्रेग्नेंट हैं। पत्रकार आप पत्रकार हैं, आप बाल की खाल आप निकाल सकते हैं। हम तो आपको कोर्ट कचहरी की बात बता सकते हैं। नहीं सर हम बाल की खाल कोर्ट, नहीं एक निकालते हैं, वकील, हम तो लगातार सुनो, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बाल की वकील, खाल हम कभी ना निकालें। ऐसे मैडम एक वकील को कोर्ट की बातों के अलावा अपने घर का ये नहीं पता होता कि दाल खत्म हो गई है, आटा खत्म हो गया है, मिर्च खत्म हो गई है, उसको कुछ नहीं पता होता। उसको तो कोर्ट और कोर्ट की फाइलें और कानूनी बातें बस। आप क्लाइंट के घर कितने बार जाते हैं ये भी बता दीजिए? मैं मैं मुझे तो कोई ऐसे कोई बीमार अगर है, देखिए हुँ, कोई मेरा क्लाइंट बीमार हो गया है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, तो मैं अपने जूनियर्स को भेज देता हूँ, जाओ भाई ये सिग्नेचर करा लाओ उनसे और मेरी वीडियो कॉल पे बात कराते हैं। मैं तो नहीं जाता किसी क्लाइंट के घर। अब ये इतना बड़ा केस, ये गुलाम हैदर का जो मामला है, हालांकि मैंने बहुत सारे केसेस लड़े हैं इंडिया पाकिस्तान के, लेकिन ये हुँ। गुलाम हैदर, आप उनसे पूछ लेना कि मोमिन मलिक तुम्हारे पास अप्रोच लेके आया था कि मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, कुआं कभी भी पैसे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। जी, बिल्कुल। मैं तो नहीं गया कभी, वो खुद ही हुँ। मुझे तलाश करते हुए आए ना भारत में। सर तो इसका केस अगर हम नहीं देखें, अगर मान लीजिए कोई मुसलमानी पाकिस्तान से आती है और अगर यहाँ किसी से प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या संभावनाएँ बढ़ जाती हैं नागरिकता की? देखिए मुसलमान ही आ जाए या कोई और आ जाए, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं सुनो, मुसलमान ही आ जाए पाकिस्तान या में तो बहुसंख्यक है ना। देखिए आप इसको सुनो सुनो, अदरवाइज़ मत लीजिएगा। मैं नहीं नहीं मैं हिंदुस्तान अदरवाइज में नहीं कभी करता मैडम। हिंदू मुसलमान नहीं करती हूँ, नहीं क्योंकि नहीं सुनिए ये सुनिए, महिला पाकिस्तानी आप मुसलमान ही है इसलिए मेरे मुँह से आप निकल गया।